हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करूंगा रे ऑप्टिक्स। इससे पहले मैंने रिफ्लेक्शन पढ़ाया था, आज होगा रिफ्रैक्शन। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें देखा मैं कितने कितने अच्छे कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो आपके एग्जाम में सीधा सीधा फंसेगा। और वेलोसिटी कब वेवलेंथ डिक्रीज होगा, कब आपका रेयर से डेंसर जाएगा, वो सारे चीज में दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स सेट गो। सबसे पहले रे ऑप्टिक्स देखती है। रे ऑप्टिक्स में मैंने पढ़ा दिया था आपको कनकेव कन्वेक्स मिरर, मैंने पढ़ा दिया था। उसके बाद आपको मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ बता दिया था। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता दिया था। उसके बाद आज होगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में देख ले बच्चे, सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करे, तभी ये होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तब होता है जब ये किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रांसफर हो, दूसरे मीडियम की तरफ डिफ्लेक्ट हो, तभी आपका रिफ्रैक्शन होता है। तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट डिफ्लेक्ट। तो सबसे पहले ये इमेज देख ले, ये रियर जो एयर में है और ये डेंसर जो ग्लास में है। ग्लास स्लैब ले ले, कोई भी स्लैब ले ले, ग्लास स्लैब जो डेंसर में हो उसको मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पर रियर एयर में ग्लास, देखिए कोई एंगल ऑफ इंसिडेंट इस पर रिफ्लेक्ट किया, कुछ एंगल के साथ ये डिफ्लेक्ट हुआ और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बना दिया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने के बाद जैसे उससे निकला तो कुछ और डेविएशन इसमें क्रिएट हो गया। तो डेविएशन का कॉन्सेप्ट भी मैं बताऊंगा, और इससे पहले मैं बता भी चुका हूँ डेविएशन का कॉन्सेप्ट, लेकिन रिफ्रैक्शन में फिर से बताऊंगा आपको। तो देख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंट, कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, कुछ एंगल पे रिफ्लेक्ट किया, उसके बाद फिर स्लैब में फिर वो डेविएट हुआ। तो डेविएट हुआ तो एक चीज आप याद रखें, रेयर टू डेंसर जाएगा तो आपका जो एंगल होगा टुवार्ड्स नॉर्मल होगा, आपका रे ऑफ लाइट होगा वो नॉर्मल के टुवार्ड्स होगा, नॉर्मल के नजदीक होगा। अगर डेंसर से रेयर में जाए तो नॉर्मल से एवे करेगा, दूर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बच्चे इसको भूल जाते हैं। आप एक चीज रिमेंबर याद कर ले, उसके बाद फिर ध्यान यहाँ से बिल्कुल फोकस करो यहाँ पे। जब आपका रेयर से डेंसर जाएगा तो वो नॉर्मल की तरह, नॉर्मल के टुवार्ड्स आएगा। क्या आएगा नॉर्मल के टुवार्ड्स? नॉर्मल के टुवार्ड्स ये रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होगा। अगर आपका डेंसर से रेयर जा रहा है, डेंसर से रेयर जा रहा है, तो वो नॉर्मल से एवे होगा, दूर होगा। ये चीज आप याद रखिए, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया। उसके बाद बात करता हूँ कुछ क्वेश्चन की। रेयर टू डेंसर मीडियम लाइट देन फ्रीक्वेंसी। अगर आपका कोई लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? डिक्रीज करेगी, इंक्रीज रहेगा, सेम रहेगा, या कुछ नहीं होगा? आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी कभी भी डिपेंड नहीं करता है इस पे, वो सोर्स। फ्रीक्वेंसी कभी मीडियम पे डिपेंड नहीं होता है, वो सोर्स पर डिपेंड करता है। तो आपका लाइट रेयर से डेंसर जाए या डेंसर से रेयर जाए, उससे कोई उसको प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी आपका सेम रहेगा। इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा सेम। मैं इसके साथ थोड़े थोड़े सिंपल कॉन्सेप्ट इसलिए बताते हुए चल रहा हूँ, क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट पूरे बिल्कुल तरह से क्लियर हो जाए। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट है, वो आप देख ले। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। यस, मैंने आपको बता दिया कि रिफ्रैक्शन के अनुसार उसमें क्या होता है, वन मीडियम से अनदर मीडियम पे, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए बोल रहा है ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन मीडियम चेंज होता है इसमें, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगा। ये याद रखें, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा रिफ्रैक्शन के टाइम में। फ्रीक्वेंसी डज नॉट डिपेंड, फ्रीक्वेंसी डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट। यस, फ्रीक्वेंसी विल बी डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट। ये बिल्कुल एग्जैक्ट है। आपसे पूछ दिया जाए कि फ्रीक्वेंसी, व्हेन फ्रीक्वेंसी विल चेंज, then it will be say that frequency will be changed and in the source of light, or frequency depend on source of light, then it will change। याद रखिए आप। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लाइट ट्रेवल रेयर टू डेंसर मीडियम देन वेवलेंथ। अगर लाइट आपका रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल करता है तो आपका वेवलेंथ क्या होगा? तो आप सोचोगे इस तरह के क्वेश्चन में आप तो कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। रेयर से अगर डेंसर में जाएंगे तो आपका वेवलेंथ जो होगा वो डिक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने क्वेश्चन के थ्रू आपको बता रहा हूँ। अगर आपका रेयर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो आपका वेवलेंथ डिक्रीज करेगा, ये आप याद रख लें। उसके बाद लाइट सफर। लाइट कैसे सफर करता है? वेलोसिटी स्पीड चेंज। लाइट जो होता है वेलोसिटी और स्पीड दोनों चेंज होता है रिफ्रैक्शन में। जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में कन्वर्ट होता है, जाता है,
तो आपका लाइट सफर करता है, स्पीड और वेलोसिटी चेंज होते हैं मगर फ्रीक्वेंसी रिमेन सेम, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होता है। ये आप एकदम पॉइंट दिमाग में बैठा ले। उसके बाद बात करते हैं म्यू। जो म्यू क्या है, तो म्यू आपका देख लीजिए, म्यू इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस वैक्यूम और स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। मतलब म्यू इज इक्वल टू आपका स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट और फ्री स्पेस और कोई भी मीडियम का स्पीड का रेशियो होता है, ये आप याद रखिए। तो म्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा यहाँ पे। तो म्यू इज इक्वल टू सी वी, तो लेमडा एयर और मीडियम, मैंने पहले एयर में लेना है उसके बाद किसी मीडियम में लेना है, तो पहले मैंने एयर का ले लिया उसके बाद मीडियम। म्यू इज इक्वल टू सी वी, इससे भी न्यूमेरिकल आते हैं। सी इज इक्वल टू आप स्पीड ऑफ लाइट होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये आप याद रखिए। और यहाँ से आप वेलोसिटी और म्यू की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। कभी कभी आपको कोई ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, जैसे डायमंड दे दिया गया, वाटर दे दिया गया, तो वहां पर आप वैल्यू पुट करके आसानी से आप वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। और लेमडा एयर और लेमडा मीडियम, मतलब लेमडा वेवलेंथ है यहाँ पर, तो वेवलेंथ भी आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। मान लीजिए आपको दे दिया गया म्यू और एयर का दे दिया गया वेवलेंथ और मीडियम का निकालना, आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो म्यू इज इक्वल टू सी वी और लेमडा एयर डिवाइड बाय लेमडा मीडियम। और ये म्यू पर एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आया था जो कि एनडीए और एयरफोर्स में आया था कि इस म्यू का जो है डायमेंशन क्या होता है। दोस्तों यह लैम्डा से लैम्डा कट गई, यहाँ पर डायमेंशन लेस क्वांटिटी है और ये यूनिट लेस क्वांटिटी, इसका कोई यूनिट नहीं होता है और ये डायमेंशन लेस है, ये भी आप रिमेंबर कर ले, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी चेंज होता है, क्या आपका वेवलेंथ चेंज होता है, ये सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आखिर होता क्या है। तो देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ नहीं होता, ये म्यू है, उसी को बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बताया स्पीड ऑफ लाइट ऑफ फ्री स्पेस डिवाइडेड स्पीड ऑफ लाइट ऑफ दैट मीडियम, तो ये याद रखिए। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस पे डिपेंड करता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका कलर पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है, उसका टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये आप नोट कर ले, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे बहुत सारा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट का निकलेगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कलर पे डिपेंड करता है या नहीं, आपका कलर पे डिपेंड करता है या नहीं, उसके बाद आपका डिपेंड करता है किस पे, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या नहीं, नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता है या नहीं, तो ये आपको बताना होगा। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप रिमेंबर कर लेना, मैंने पिछले बताया उसमें कि आपका वेलोसिटी जो आपका फ्रीक्वेंसी है वो चेंज ऑफ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, वो सेम रहता है। मगर यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका डिक्रीज होगा। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट कर ले। उसका मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत सारे एग्जाम पेपर, बोर्ड के पेपर हर एक बार एग्जाम्पल पूछता है और ये जो क्वेश्चन है ना हमेशा पूछता है विच सब्सटेंस हैव ए मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो हमेशा याद रखना ये मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी वैल्यू तक याद रखोगा, ऐसे आपको कोई कंफ्यूज नहीं करे। और इसी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे डायमंड में होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, मीडियस भी बताऊंगा, मैं एक एक कॉन्सेप्ट लेके चलूंगा। तो सबसे पहले देख ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे मैक्सिमम होता है वो डायमंड का होता है, जिसका होता है 2.42। 2.42 किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम किसका होता है, डायमंड का, ये आप ध्यान में रखें। उसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का 1.5 होता है, ग्लास का 1.5 होता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का होता है 1.33। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू 2.42, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.33। ये आप रिमेंबर कर ले, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, हमेशा एयर में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चन में एयर डाल दिया जाता है और बच्चे न्यूमेरिकल को पढ़ते नहीं पूरे तरीके से, और एयर का जब भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछेगा वो 1 होता है, आप रिमेंबर कर ले इसको। उसके बाद वाटर से ग्लास में जब जाएगा, मान लीजिए कोई रिफ्रैक्टिव वाटर से ग्लास में रे ऑफ लाइट गया तो उसकी वेलोसिटी तो डिक्रीज होगी। वाटर से लाइट में जब आपका जाएगा रे ऑफ लाइट, वाटर से ग्लास में जाएगा तो आपका वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और आपकी वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आप याद कर ले, क्योंकि हम लोग जानते हैं वाटर का जो
होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो 1.5 होता है। और किसका, और आपका एयर का होता है कितना, और एयर का होता है 1 होता है, और वाटर का 1.5 होता है, और ग्लास वाटर का 1.33 होता है, और ग्लास का 1.5 होता है। मतलब आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि वाटर का 1.33 मतलब रेयर से डेंसर जा रहा है, रेयर से डेंसर जाएगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा और उसकी वेवलेंथ भी डिक्रीज करेगा। तो आप देख रहे हैं कंटेंट, आप खुद बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो दोस्तों, इस प्रकार के नॉलेज को जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जरूर से जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।